कभी सोचा है एक ऐसे राजा के बारे में जो जो रात के अंधेरे में अपना भेष बदल ले और अपनी ही प्रजा के बीच घूमने निकल पड़े। सुनने में अजीब लगता है ना। खैर, ये कहानी है सम्राट शत्रुजीत की, और उनके राज करने का तरीका वो तो और भी अनोखा था। देखिए, ये सिर्फ एक राजा रानी की कहानी नहीं है। ये कहानी है लीडरशिप की, सही मौके की, और उस छुपे हुए टैलेंट को पहचानने की जो अक्सर हमारी नजरों से चूक जाता है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सम्राट शत्रुजीत की ना एक बड़ी ही खास आदत थी। हर रात जैसे ही पूरा शहर सो जाता, वो अपने शाही कपड़े उतारकर एक आम इंसान बन जाते थे और निकल पड़ते थे गलियों में। क्यों? ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि उनकी प्रजा असल में जी कैसे रही है। और उनका इंसाफ करने का तरीका वो तो और भी गजब था। वो रात में जो भी अन्याय होता देखते, अगली सुबह अपने सिंहासन से उसका हल निकाल देते। किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि सम्राट को ये सब पता कैसे चला। खैर, ये राज सिर्फ उनके कुछ खास मंत्रियों को ही मालूम था। और ऐसी ही एक रात उनकी मुलाकात हुई 4 चोरों से। एक बिल्कुल अंधेरी गली थी और वहां सम्राट ने शहर के 4 सबसे शातिर चोरों को, चमन, रतन, फकीरा और अंगा, को अपनी अगली चोली का प्लान बनाते हुए सुन लिया। अब कोई और राजा होता तो क्या करता? उन्हें पकड़वा देता, है ना? पर सम्राट ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने फैसला किया कि वो भेष बदलकर खुद उनके पास जाएंगे। तो सम्राट बन गए एक थके हारे, मैले कुचैले कपड़ों वाले आम इंसान। पहुंचे उन चोरों के पास और बड़े ही यकीन से बोले कि भाई, मैं भी तुम लोगों में से ही हूं और मेरे पास भी चोरी करने का एक बहुत बड़ा हुनर है। अब चोरों को भी लगा, चलो देखते हैं इसमें क्या दम है। तो उन्होंने पहले अपने अपने हुनर का बखान करना शुरू किया। और सुनिए, उनके हुनर भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। पहला था फकीरा। उसकी नाक इतनी तेज थी कि वो दूर से ही छुपे हुए खजाने को सूंघ लेता था। फिर था चमन, जो जानवरों और चिड़ियों की बोली तक समझ सकता था। तीसरा था अंगा, जिसके हाथों के सामने दुनिया का कोई भी ताला टेक नहीं सकता था। और चौथा रतन, जिसकी आंखें अंधेरे में भी किसी को एक बार देख लें तो बस वो चेहरा कभी नहीं भूलती थीं। अब बारी थी सम्राट की। चोरों ने पूछा, और तुम्हारा क्या हुनर है? सम्राट ने बड़े ही शांत भाव से कहा, अगर हम कभी पकड़े गए तो मेरी आंखों का बस एक इशारा काफी होगा, सजा माफ हो जाएगी और हमारी जान भी बच जाएगी। अब ऐसा हुनर सुनकर तो चोरों के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो अब टीम पूरी हो चुकी थी और इस नई नवेली टीम ने अपना टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं रखा। उनका अगला निशाना था सीधा शाही खजाना। सम्राट की चाल बिल्कुल सही पड़ रही थी। वो उन चोरों को उन्हीं के खेल में मात देने वाले थे। जैसे ही वो लोग महल के पास पहुंचे, एक कुत्ता उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। अब चमन तो जानवरों की भाषा समझता था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर बाकी लोगों को बताया, रुको, ये कुत्ता कह रहा है कि इस शहर का सम्राट इसी वक्त हमारे साथ चल रहा है। पर बाकी चोरों ने क्या किया? वो हंस पड़े और बोले, क्या बकवास है, और उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। और फिर वो रात आ ही गई। फकीरा की कमाल की नाक ने उन्हें ऐसे ऐसे गुप्त रास्तों से निकाला कि वो सीधे खजाने के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ा भारी भरकम ताला लगा था। सबको लगा अब क्या होगा, लेकिन अंगा के लिए तो ये बच्चों का खेल था। उसने अपने पतले से तार से चुटकियों में उसे खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर तो चोरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ सोना, हीरे, जवाहरात। जब सबने अपनी बोरियां भर लीं तो सम्राट ने अपना हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया और बस बातों बातों में बड़ी होशियारी से उन चारों के नाम और पते पूछ लिए। अगली सुबह पूरे राज्य में बस एक ही खबर थी, शाही खजाना लुट गया। जाहिर है, पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। एक तरफ तो सारे मंत्री परेशान थे, घबराए हुए थे, और दूसरी तरफ सम्राट अपने सिंहासन पर बिल्कुल शांत बैठे थे। और फिर उन्होंने ऐलान किया, चिंता की कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि ये चोर कौन है और वो इस वक्त कहां मिलेंगे। सम्राट का हुक्म होते ही सिपाही दौड़े और कुछ ही देर में चारों चोरों को पकड़कर दरबार में ले आए। रस्सियों में जकड़े चोर हैरान थे कि आखिर राजा को उनके बारे में पता कैसे चला। और तभी रतन ने सम्राट के चेहरे को गौर से देखा। रतन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी।
जब उसने कहा, हमारा हमारा 5वां साथी कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट थे। उसे याद आ गया था, अंधेरे में देखा वो चेहरा, वो आंखें, ये तो वही थी। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को तोड़ा सम्राट की हंसी ने। वो जोर से हंसे और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनकी रस्सियां खोल दो। फिर उन्होंने दरबारियों की तरफ मुड़कर कहा, मेरा इरादा इन्हें सजा देना कभी था ही नहीं, मैं तो बस इनकी काबिलियत को परखना चाहता था। सम्राट का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो मानते थे कि एक असली लीडर का काम सिर्फ गलतियों पर सजा देना नहीं होता। असली लीडर तो वो है जो लोगों के हुनर को पहचाने और उसे सही रास्ता दिखाए। उनके लिए ये 4 लोग चोर नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना थे जिसे अब तक किसी ने पहचाना नहीं था। एक ऐसा रिसोर्स जो अगर सही काम में लग जाए तो राज्य की तकदीर बदल सकता है। और फिर सम्राट ने वो ही किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रतन, जो अंधेरे में भी किसी को पहचान सकता था, उसे बनाया गया राजमहल के सुरक्षा गार्ड्स का हेड। अंगा, जिसके लिए कोई ताला नहीं था, उसे शाही खजाने का ही रक्षक बना दिया गया। चमन, जो जानवरों से बात कर सकता था, उसे शाही अस्तबल का प्रमुख बना दिया गया। और फकीरा, जिसकी नाक खजाना सूंघ लेती थी, उसे राज्य के इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट यानी खोजी दस्ते का मुखिया बना दिया गया। सोचिए, जो लोग कल तक राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, आज वो ही उसके सबसे बड़े रक्षक बन गए थे। और वो सब मुमकिन हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सच्चे लीडर ने उनकी बुराइयों के पीछे छुपी उनकी अच्छाइयों को, उनकी काबिलियत को देख लिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छूट जाती है कि आखिर एक सच्चा लीडर होता कौन है? वो जो सिर्फ कमियों को देखकर सजा देता है, या वो जो उन कमियों के पार देखकर टैलेंट को एक नई दिशा देता है?